ओके। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और आपके परिवार को भी परमेश्वर आशीष करे। तो आइए आज के टॉपिक पे हम जाते हैं। जैसे कि हमारा उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन चल रहा है, तो हमने 18 अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, 18वां अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम जो है 19वां अध्याय को ध्यान करेंगे। ओके, 19वां अध्याय को ध्यान करेंगे। तो आज का भी जो विषय है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही क्या बोलते हैं, अच्छा है। और इसमें हम कई सारी बातों को सीखेंगे, कई सारी बातों को सीखेंगे, जैसे कि हिस्टोरिकल बातें, और इस तरह परमेश्वर किस तरह मनुष्य को नाश कर सकता है। ओके, परमेश्वर कब मनुष्य को नाश कर सकता है, इन सारी बातों को भी हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे, सीखेंगे। क्योंकि बाइबल में जो भी घटना लिखा गया वो रियल है। ओके, वो रियल है, और जो भी घटना घटी है वो भी सारी बातें सच है। ओके, तो आज हम लोग जो है 19वां अध्याय को हम लोग जो है ध्यान करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है टाइटल आप लोग देख सकते हो, हिंदी में जो है इस तरह दिया है, परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को क्यों नाश किया। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जैसा मैंने ये टाइटल दिया है। क्यों दिया है बोलेगा तो, क्योंकि कई सारे लोग जो है सवाल उठाते रहते हैं कि परमेश्वर जो है इनको इतने भयंकर रीति से नाश करने की क्या जरूरत है। ओके, परमेश्वर यहाँ पर इतनी बुरी तरह ये लोग को नाश करने की क्या जरूरत है, ऐसे क्या पाप कर दिया है ना। इस तरह लोग जो है सवाल करते रहते हैं। और कुछ लोग तो मूर्खता के लोग होते हैं, जो बाइबल को पढ़ते नहीं है, और परमेश्वर ने उनको क्यों नाश किया, किस कारण नाश किया, वो भी जानते नहीं है। बस डायरेक्ट जो है एक स्टेटमेंट देते कि बाइबल का परमेश्वर बहुत ही क्रूर है, बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही कठोर है, बहुत ही भयंकर है। इस तरह जो है कई सारी बातों को जो है बोलते रहते हैं। ओके, बोलते रहते हैं, और क्या करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की दया को, है ना, परमेश्वर की करुणा को जो है ना क्या करते हैं, समझते नहीं है। ओके, तो परमेश्वर अगर कोई भी कार्य करता है तो यूं ही नहीं करता है। ओके, अगर परमेश्वर ने अगर कोई भयंकर विपत्ति लाया है, भयंकर कोई विनाश अगर किया है, तो वहां के लोगों ने भयंकर पाप भी किया रहेगा, तब जाके परमेश्वर ने क्या किया है, उनको जो है इतने भयंकर रीति से मारा है। ओके, तो जो भी हो, मूर्ख लोग जो है सवाल तो करते रहेंगे। और उन मूर्ख लोग से, नास्तिक लोग से भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर को अगर आप लोग विश्वास नहीं करोगे, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार नहीं जियोगे, तो तुमको भी जो है इससे भी भयंकर दंड तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। ओके, इससे भी तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, भयंकर दंड तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। इसके लिए समय रहते ही जो है समझदारी दिखाते हुए, समय समय रहते ही समझदारी दिखाते हुए कि परमेश्वर जो है बहुत ज्यादा प्रेम भी कर सकता है, बहुत भयंकर से नाश भी कर सकता है करके, इस चीज को समझ के, इस चीज पर विश्वास करके अपना जीवन बदलो, अपना मन बदलो, प्रभु के चरणों के पास आ जाओ, सच्चाई को अपनाओ, तो परमेश्वर जो है तुम्हें अनंत प्रेम भी परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा, दिखाएगा। ओके, अनंत प्रेम भी दिखाएगा। ओके, तो आइए हम लोग जो है आगे के वचनों को हम ध्यान करेंगे कि परमेश्वर ने इतनी बड़ी विपत्ति लाने के लिए ऐसा ये लोगों ने क्या पाप किया, उन बातों को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ओके, तो जैसे कि आप लोग इस चित्र में भी देख सकते हो, है ना, चित्र में आप देख सकते हो कि आकाश में से जो है आग बरस रहा है। आकाश से क्या कर रहा है, आग बरस रहा है, और पूरे सदोम और गमोरा, ओके, यानी कि सदोम और अमोरा दोनों नगर को परमेश्वर क्या कर रहा है, पता है, भयंकर रीति से नाश कर रहा है। इस चित्र में आप लोग जो है इमेजिन कर सकते हो कि वो सिचुएशन कितना भयंकर होगा, है ना। सिचुएशन जो है कितना भयंकर होगा, ऊपर से आग बरस रहा है, आदमी जो है बचने का चांस नहीं है ना। इतना भयंकर परिस्थिति उन लोग का है। ओके, उस तरह हम लोग जो है आगे हम लोग जो है ध्यान करेंगे। इस चित्र में भी, इस चित्र में भी आप लोग जो है लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि ये लोग जो है विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में भयंकर तरीके से क्या कर रहे, कार्य कर रहे हैं, और परमेश्वर भी उनको भयंकर तरीके से जला के नाश भी कर दिया। ओके, तो आइए वचनों को पढ़ते हैं। ओके, तो उत्पत्ति की पुस्तक 19वां अध्याय उसका 9 वचन में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सज को वे दूत सदोम के पास आए, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था,
उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा। ओके, आप लोग जो है इन सारी बातों को देख सकते हो कि सदोम और अमोरा के पास जब सदोम के पास जो है दो दूत आए और लूत से मिले, और लूत जिससे बातें करने के बाद कई सारी घटनाएं घटी। हम लोग डायरेक्ट जो है मेन मेन पॉइंट पे हम जाएंगे। ओके, मेन मेन पॉइंट पे हम जाएंगे। जैसे कि चौथा वचन से यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, चौथा वचन से पढ़ेंगे। दूसरा तीसरा वचन में हम लोग देख सकते हैं कि लूत जी ने उनको घर पर जो है इनवाइट किया और उनको भोजन दिया। ओके, उनको जो है खाना पीना पिलाया और वो लोग जो है उनके घर में ये लोगों ने स्टे किया। ओके, अभी चौथा वचन में पढ़ेंगे। समझो, चौथा वचन में सदोम और अमोरा यहाँ के जो लोग थे, कितने बुरे लोग थे, कितने पापी लोग थे, किस तरह का पाप ये लोग कर रहे थे करके हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, उनके सो जाने से पहले। ओके, वो लोगों ने खाना पीना सब हो गया है उनका। ओके, अभी सोने ही वाले थे, तब क्या हो गया पता है, उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक, है ना, यहाँ पर देखो उस नगर के जो लोग थे, है ना, जवान तो जवान, है ना, देखा जाएगा तो सच में लोगों की जो आशा अभिलाषा नेत्र आशा जो भी होती है जवानी में ज्यादा होता है, बुढ़ापे में जो है धीरे धीरे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ के जो लोग थे, है ना, यहाँ के जो लोग थे जवानों से लेकर, है ना, पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक, है ना, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। मतलब ये लोगों ने क्या कर दिया पता है, चारों ओर से, है ना, मतलब उस नगर में कितने बुरे लोग होंगे कि लूत जी के पास जो दो पुरुष आए हैं, ओके, उनको जो है बर्बाद करने के लिए या उनके साथ गलत काम करने के लिए जो है वहां के चारों ओर के सब लोग आ गए थे। चारों ओर के सब लोग, मतलब जवान जवान लड़के, वह ना बूढ़े पुरुष, सब लोग क्या गया पता है, आ गए। मतलब इतना ये लोग का मेंटेलिटी खराब था, इतना मेंटेलिटी खराब था। अभी ये लोग भी जो है चारों तरफ से क्यों आए, किस काम के लिए आए, है ना, आगे हम देखेंगे। आगे हम देखेंगे, पांचवा वचन में लिखा है, और लूत को पुकार कर कहने लगे, मतलब लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ है, उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनके साथ, हम उनसे भोग करें। मतलब इनका मेंटेलिटी देखो, कितने बुरे लोग ये लोग, है ना, मतलब उनके साथ भोग करने के लिए ये लोग जो है पूरे गा क्या बोलते हैं, नगर से लोग आए, जवान पुरुष से लेकर बूढ़े लोग तक जो है वहां पे जो है इतने लोग आए। मतलब कहने का मतलब है कि वहां के जो लोग थे वो लोग गे थे। क्या थे? गे, जो पुरुषों से क्या करते हैं, संबंध रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि जब इनको पता चला कि लूत जी के घर में दो पुरुष आए, है ना, लूत जी के घर में दो पुरुष आए, तो इनका मेंटेलिटी देखो, पूरा लोग जो है जवानों से लेकर बूढ़ों तक जो है ना लूत के पास आकर बोल रहे कि वो दो पुरुष कहाँ है, वो जवान, है ना, वो पुरुष किधर है करके, है ना, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए वे कहाँ है। सोचो इनकी मेंटेलिटी जो है कितनी बुरी है ना, कितनी बुरी है ना। तब जो लूत जी ने क्या किया देखो, तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों ऐसी बुराई ना करो। मतलब ये लूत जी जो है उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि ऐसी बुराई मत करो, क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। आठवें वचन में सुनो, मेरी दो बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा, इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो क्योंकि वे मेरे छत के तले आए हैं। मतलब लूत जी जो है रिक्वेस्ट कर रहे कि वो मेरे घर पे आए हैं। किसके घर पे आए हैं? मेरे घर पे, क्योंकि लूत ने जो है उनको मना कर, है ना, मतलब जब दो पुरुष लूत जी से मिलने आए थे या फिर उनको फाटक के पास मिले थे, वो तो मना कर रहे थे, है ना, कि हम नहीं आएंगे करके मना कर रहे थे। लेकिन लूत ने जो है उनको मना कर, उनको जो है बहुत ही रिक्वेस्ट करके उनको क्या किया, लेकर आया। लेकर क्या किया, आया। अभी लूत जी के ऊपर जिम्मेदारी बनता है कि घर आए मेहमान के साथ कोई भी बुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मेरे घर में आए हैं, मेरे पास आए करके। इस तरह लूत जी क्या कर रहे हैं पता है, बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और इतना लूत जी जो है इतने, मतलब क्या बोलते हैं कि बेबस हो गए थे कि अपनी दोनों बेटियों को भी देने तैयार हो गए थे, है ना, अपने दोनों बेटियों को भी तैयार हो गए थे। लेकिन वहां के
लोग इतने घटिया थे कि हमको बेटियां नहीं चाहिए, हमें जो है वो पुरुष ही चाहिए करके इतना जो है वो लोग क्या करने लग गए, जिद करने लग गए। और लूत जी के रिक्वेस्ट करने पर भी, लूत जी के रिक्वेस्ट करने पर भी वो लोगों ने क्या किया, देखो 9 वचन में उन्होंने कहा हट जा, है ना। फिर वे कहने लगे तू एक परदेसी होकर, है ना, मतलब एक परदेसी होकर, मतलब तू पराये देश से यहाँ पर आया है, हमारे पास आया है, तू परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी बन बैठा है। मतलब यहाँ पर देखो, लूत जी के कोई न्याय कर रहे क्या, कोई जज कर रहे क्या? नहीं, न्याय नहीं कर रहे, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे कि ऐसा काम मत करो, ऐसा बुरा काम बिल्कुल भी मत करो। ओके, जरा पानी पी लेता हूँ। ओके, तो लूत जी जो है बहुत ही उनसे क्या कर रहे पता है, रिक्वेस्ट कर रहे, लेकिन ये इतने घटिया लोग थे, लूत को भी क्या कर रहे, हट जा, है ना, हट जा, तू परदेसी होकर जो है यहाँ रहने के लिए आया है, अभी न्याय भी बन बैठा है करके लूत जी को भी क्या करने लगे ये लोग, दबाने लगे। इसलिए देखो आगे लिखा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करें। मतलब अभी तू यहाँ पर जो है हमारे एरिया में आके, हमारे नगरों में आकर और हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो अभी अब हम क्या करेंगे, उससे ज्यादा क्या करेंगे, तेरे साथ ही क्या करेंगे, बुरा व्यवहार करेंगे। और क्या करने लग गए देखो, और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। मतलब लूत को जो है वो लोग दबाने लग गए। ओके, और जो घर का जो किवाड़ था उसके तोड़ने के लिए, है ना, उसको तोड़ने के लिए जो है आ गए। मतलब ये लोग का व्यवहार देखो कितना बुरा है। घर आए मेहमान को ये लोग इज्जत नहीं दे रहे। लूत जी जो एक अच्छे इंसान है उनको इज्जत नहीं दे रहे, है ना। और उल्टा जो है भोग करने के लिए पूरा जवानों से लेकर बूढ़ों तक जो है आए हैं। अभी ऐसे मेंटेलिटी के लोगों को परमेश्वर क्या करना चाहिए, आप लोग सोचो, है ना। ये मूर्ख नास्तिक लोग को ये पता ही नहीं है कि सदोम अमोरा के जो नगर के लोग हैं वो कितने भयंकर है, कितने दुष्ट है। ओके, तो इतने भयंकर दुष्ट लोगों के परमेश्वर नाश नहीं करना चाहिए, इतने भयंकर पापियों के परमेश्वर नाश नहीं करना चाहिए, है ना। परमेश्वर ने भी जो है इनको इतना भयंकर रीति से मारने का, नाश करने का प्लान क्यों किया पता है, क्योंकि इनके पाप भी वैसे थे, इनके पाप भी जो है ना इतने भयंकर थे, इसलिए परमेश्वर भी सोचा कि इनको जो है छोटी मोटी मौत मैं नहीं दूंगा, है ना। इनको छोटी मोटी मौत इनको मैं नहीं दूंगा, इनको जो ना बहुत भयंकर रीति से क्या करूंगा, मैं मारूंगा। इसके लिए परमेश्वर ने बहुत ही भयंकर प्लान परमेश्वर ने क्या किया था। ओके, उस तरह और कुछ घटनाओं को हम और पढ़ेंगे। ओके, 10 वचन में देखेंगे, तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया। मतलब जो दूत थे उन लोगों ने क्या कर दिया पता है, लूत जी को पकड़ क्या कर लिया, अपने पास जो है घर में क्या कर लिया, खींच लिया, और उन्होंने क्या किया, किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार के द्वार पर थे अंधा कर दिया, और वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। मतलब उन दो पुरुषों ने जो स्वर्गदूत थे उन्होंने क्या कर दिया, उनको अंधा कर दिया। क्यों? अभी इनको आगे रहेंगे समझो, ये लोग पता है क्या क्या करेंगे, तो इनको दोनों दूतों ने क्या कर दिया, छोटे बड़े सब पुरुषों क्या कर दिया, उनको अंधा कर दिया। और वो अंधा होने के बाद जो है टटोलते रह गए, है ना। मतलब दरवाजा किधर है, दरवाजा किधर है करके ये लोग क्या करने लग गए, टटोलते रह गए। और टटोलते टटोलते क्या हो गया पता है, थक गए वो लोग। क्या हो गए, थक गए। मतलब ये इतने दुष्ट लोग थे, इतने बुरे लोग थे कि, है ना, मतलब अंधा होने के बाद भी चुपचाप नहीं है, अंधा होने के बाद भी क्या नहीं है, चुपचाप नहीं है। इसलिए क्या कर रहा था, वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए, है ना। उनको अभी भी दरवाजा ही चाहिए। मतलब ये लोग ये ना सोच रहे कि भाई हमारी आंखें चली गई है, चुपचाप साइड में आ जाते। आए हुए दो पुरुष कोई आम इंसान नहीं है, वो हम हमको अंधा किए, यानी कि वो बहुत ही महान लोग है, बहुत ही शक्तिशाली लोग है, ये सब कुछ नहीं। अंधा होने के बाद भी जो है इनका जो क्या बोलते हैं बुरी आदत इनकी चली नहीं गई, है ना। इसके लिए उसके बाद हम देखेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग जो है देखेंगे, जैसे कि 24 वचन में, है ना, परमेश्वर अभी इनको कैसे जो है नाश कर रहा है ना। यहाँ पर 24 वचन में लिखा है, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और गमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। मतलब परमेश्वर ने क्या किया,
मतलब ये सारा घटना घटने के बाद, ओके, और भी कई सारे वचन हैं जिनको हमने स्किप कर दिया है, लेकिन हम डायरेक्ट 24 वचन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि उससे पहले जो है लूत उनकी फैमिली जो है चली गई, ओके, भागकर जो है चली गई। और वो भागने के बाद क्या हुआ, तब परमेश्वर ने क्या किया, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और गमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। मतलब परमेश्वर ने जो है सब कुछ क्या कर दिया, पता है, नाश कर दिया। उधर का टोटल एरिया क्या कर दिया, नाश कर दिया, है ना। टोटल एरिया क्या कर दिया, नाश कर दिया ना। उस चित्र को हम लोग जो है देखेंगे, आपको जो है थोड़ा समझ में आने के लिए, ओके, समझ में आने के लिए जो है आप लोग जो है इस चित्र को इमेजिन करो, है ना। परमेश्वर कैसे आग से, आकाश से क्या कर रहा है, गंधक बरसा रहा है, आग और गंधक बरसा रहा है, ऊपर से आग और गंधक बरसा रहा है ना। परमेश्वर ने दोनों नगरों को टारगेट कर दिया, है ना। आकाश से, जिस तरह हम धरती पर देख सकते हैं, कई सारे लोग जो है दूसरे देश पर बम गिराने के लिए क्या करते हैं, टारगेट लगाते हैं। परमेश्वर ने भी जो है ना आकाश से क्या कर दिया, टारगेट लगा दिया, किधर, सदोम और अमोरा नगर पर। और दोनों नगरों पर परमेश्वर ने क्या कर दिया, आग जो है ना बरसाना शुरू कर दिया। सोचो, इस चित्र को हम देखेंगे, समझो उनकी हालत क्या हुई रहेगी, कितनी बुरी तरह वो लोग जो है मरे रहेंगे, है ना, कितनी बुरी तरह मरे रहेंगे। यहाँ पर आप इस चित्र में भी जो है आप लोग देख सकते हो, जो राइट साइड में है, ओके। आपको अगर चित्र क्लियर नजर आता हो रहेगा तो अच्छी बात है। तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो है आपको पिक्चर जो है नजर आता रहेगा, जहाँ पर लोग जो है जल रहे हैं, है ना। लोग जो है जल रहे हैं, मतलब कितनी बुरी मौत परमेश्वर ने उनको जो है मारा, मतलब इतना बुरा मौत उनको परमेश्वर दिया, यानी कि उसके पीछे क्या था, परमेश्वर का बहुत बड़ा गुस्सा था इनका, और बहुत बड़ा पाप भी उनका था, ओके, बहुत बड़ा पाप भी था। अब यहाँ पर जो है कुछ लोगों को डाउट भी आता रहेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो आज तक जो है आकाश से गंधक को गिरते हुए नहीं देखा, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा। भाई तुम्हारे टाइम पे अगर नहीं हुआ रहेगा, ओके, तुम्हारे टाइम पे नहीं हुआ रहेगा, लेकिन उस जमाने में हुआ है, ओके, उस जमाने में हुआ है। तो परमेश्वर उस जमाने में करके ये बता रहा है कि हम, परमेश्वर जो है तुम्हें किस तरह भी क्या कर सकता है, नाश कर सकता है। ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ने जल प्रलय से नाश कर दिया, आग से नाश कर दिया, भूकंप से नाश कर दिया, तो सुनामी से नाश कर दिया, उस तरह तूफान से भी क्या कर दिया, नाश कर दिया। और उन चीजों को आज हम लोग जो है छोटे लेवल पे क्या करते हैं, देखते हैं, ओके, छोटे लेवल पे क्या करते हैं, देखते हैं, ओके। तो आइए कुछ और चित्र को हम देखेंगे। तो जैसे कि सदोम अमोरा किधर है, ओके, सदोम अमोरा किधर है करके वो नगर के बारे में जो है चित्र यहाँ पर है, ओके। आप लोग जो है अगर आपको चित्र अच्छे से नजर आता है तो आप लोग देख सकते हो, जो लेफ्ट साइड है वो कनान देश है। जब अब्राहम जी थे तो वो कनान देश था, उसके बाद वो इज़राइल देश बन गया। उसके बाद क्या बन गया, वो इज़राइल देश था। और उधर आप हेब्रोन करके देख सकते हो, जहाँ पर अब्राहम जी रहते थे, निवास करते थे उस टाइम पे, ओके। उसके बाद आपको बीच में, है ना, डेड सी आपको नजर आएगा। डेड सी, डेड सी यानी कि ये ऐसा समुंदर है कि जहाँ पर लोग डूबते नहीं, है ना। जहाँ पर लोग क्या नहीं करते, डूबते नहीं, क्योंकि उधर पानी में जो है ना नमक ज्यादा रहता है। तो नमक ज्यादा होने की वजह से उधर जो है ना आदमी डूबता नहीं, वो डूबना भी चाहेगा तो नहीं डूबेगा, है ना। हम नॉर्मल जो है छोटे मोटे नदी में, छोटे मोटे तालाब में, स्विमिंग पूल में डूब जाते, तैरना नहीं आएगा तो। लेकिन ये डेड सी, इसका अद्भुत ये है कि तुम डूबना चाहेगा तो नहीं डूब सकता, इतना अद्भुत जो है वो समुंदर है। और उसके राइट साइड में आप देख सकते हो कि सदोम और गमोरा करके दोनों जो है राष्ट्र है, ओके, दोनों जो है नगर है, ओके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सदोम और अमोरा जो है नगर वहां पर है, ओके। और उसके नीचे की तरफ आते जाएंगे तो इसी तरफ से जो है लूत जी भागने की उन्होंने जो है कोशिश किया था, ओके। तो उसके बाद हम लोग और भी इसको समझने के लिए, है ना, और एक चित्र में आपके लिए लाया हो, आपको और भी समझ में आने के लिए। जो लेफ्ट साइड में है वो टोटल जो है इज़राइल देश है, लेकिन पुराने जमाने में, है ना, मतलब जैसे कि अब्राहम जी के समय में वो देश इस तरह था। जैसे कि हम लोग देखते हैं कनानी लोग थे, फिलिस्तीन लोग थे, हित्ती लोग थे, अमोरी लोग थे, है ना, इस तरह हिवी लोग थे, है ना, मोआबी लोग थे। तो ये सारा जो चित्र आपको नजर आ रहा है, ये अब्राहम जी के समय का है,
ओके, तो उस तरह आप देख सकते हो कि जो बीच में जो ब्लू कलर में दिख रहा है वही डेड सी है, जिसको सॉल्ट सी यानी कि नमक का समुंदर ही बोला जाता है। और उसके नीचे है ना, उसके नीचे की तरफ जो है रेड कलर में गमोरा सदोम है ना, दोनों भी आपको नजर आता रहेगा रेड कलर में, गमोरा और सदोम। तो यही जो है वो एरिया है जहां पर परमेश्वर ने क्या किया था, आग बरसाकर इन दोनों नगरों को परमेश्वर ने क्या किया था, इन दोनों नगरों को परमेश्वर ने क्या किया था, नाश किया था। ओके, और ये घटना हम लोग देख सकते हैं कि अब्राहम जी के समय में है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लगभग जो है लगभग 4000 साल पुराना घटना है। कभी है 4000 साल पुराना जो है घटना है। अरे बहुत से लोग बोल सकते हैं बाइबल में तो कुछ भी लिखा रहेगा, कहानी है, मनगढ़ंत बातें हैं, बाइबल में कुछ भी लिखा रहेगा। तो बाइबल में जो लिखा गया है वो मनगढ़ंत बातें नहीं है। ओके, 4000 साल पहले ये घटना घटी थी, और ये घटना घटी है करके आज उसके कई सारे सबूत आज हमें मिलते हैं। जैसे कि अगर समझो उधर आग से गंधक बरसा है, गंधक वर्षा है, तो गंधक वर्षा रहेगा तो गंधक का जो मटेरियल होना चाहिए तो रहना चाहिए ना, वहां पर रहना चाहिए। तो आज जो है कई सारे लोग रिसर्च करते हैं, तो उनको कई सारे चीजें है ना गंधक जो है ना मिली। जैसे कि आप लोग जो है इस चित्र में देख सकते हो, ये जो पत्थर आपको नजर आ रहा है यही पत्थर है जो परमेश्वर ने आकाश से गिराए थे, है ना, यही पत्थर है। हम लोग कितने धन्य लोग हैं, देखो जो 4000 साल पहले परमेश्वर ने आकाश से नीचे गिराया, तो उन पत्थरों को आज हम देख पा रहे हैं, क्या कर पा रहे, देख पा रहे। ओके, और ये पत्थर की खासियत क्या पता है, इसमें आग लगता है। क्या लगता है, आग लगता है। जैसे कि हम लोग जो है इस चित्र में देख सकते हो है ना, बर्निंग सल्फर बॉल करके लिखा रहता है, क्योंकि ये जो जब भी आकाश से जब धरती पर आता है ना, धरती पर जब आता है तब धरती पर जब भी फोर्स में आता है तो उसमें क्या हो जाता है, आग लग जाता है। जैसे कि साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि एस्टेरॉइड्स भी है। अगर आप देखेंगे समझो आकाश में आपको कई सारे पत्थर मिलेंगे, बड़े बड़े पत्थर, पहाड़ पहाड़ जैसे पत्थर आपको जो है ना मिलेगा। और वही जो है जब जमीन की तरफ गिरते हैं, ओके, जमीन की तरफ गिरते हैं, तो वो जब ये हमारे अर्थ में आ जाते हैं है ना, अर्थ में जब ये मतलब अर्थ के क्या बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स में आ जाता है, उसमें आग लग जाती है ना। और वही पत्थर जो है हम लोग यहाँ पर जो है देख सकते हैं। मतलब परमेश्वर ने जो हजारों साल पहले सदोम और अमोरा को जिन गंधक से है ना, जिन एस्ट्रॉइड से परमेश्वर ने नाश किया था, उन चीजों को हम लोग जो है देख सकते हैं। मतलब बाइबल की जो लिखी हुई बातें हैं सच में कितनी अद्भुत है, और उसमें कितनी सच्चाई है। ओके, इसके लिए आज जो है सदोम और गमोरा में जो जिस नगर को परमेश्वर ने नाश किया था, तो वहां पर कई सारे साइंटिस्ट लोग है ना, कई सारे लोग जो है वहां पर गए और वहां के चीजों को उन लोगों ने देखा, वहां के पत्थरों को उन्होंने देखा कि ये पत्थर जो है एस्टोरेट्स पत्थर है, मतलब ये सल्फर, मतलब इन पत्थरों में आग लगता है। तो उन्होंने रिसर्च में जाना कि सच में ये हजारों साल पहले यहाँ पर जो है आकाश से गंधक गिरा था, और ये नगर जो है जल के नाश हो गया था। तो हिस्टोरिकल लोगों ने है ना, साइंटिस्ट लोगों ने जो है इस बात को प्रूफ कर दिया कि बाइबल में जो लिखा गया वो घटना सच है। ओके, बाइबल में जो लिखा गया वो सच है। इसके लिए हमें जो है किसी की बातों पर आने की जरूरत नहीं है। ओके, बाइबल 100% सच है। भले इंसान को जो है आज नहीं तो कल पता चलता है या देरी से पता चलता है, लेकिन बाइबल हमेशा सत्य रहती है। और इस घटना से हम ये सीखना चाहिए कि अगर परमेश्वर जो है ऐसे बुरे लोग को नाश कर सकता है, तो परमेश्वर आज के तारीख में भी दुष्ट लोग को नाश कर सकता है, भले वो तरीका कोई भी क्यों ना हो। ओके, ये मत समझो कि उस जमाने के लोगों ने पाप किया, उस जमाने के लोगों को परमेश्वर ने नाश किया, ऐसे मत सोचो। परमेश्वर ने जो है हमें भी आग से जलाने के लिए तैयार है, लेकिन वो अभी आकाश से आने वाला आग नहीं, हो नरक में जलने वाला आग है। ओके, नरक में जलने वाला आग है। तो आप ये अ, भूल में मत रहो कि परमेश्वर हम जैसे पापियों को नाश नहीं करेगा, है ना। आज भी कई सारे गे है ना, जो पुरुष पुरुष से संबंध रखते हैं। ओके, ऐसे लोग से कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने उस जमाने के लोग को अगर नाश किया है, तो तुमको भी नाश कर सकता है, तुमको भी क्या कर सकता है, नाश कर सकता है। इसके लिए ऐसे बुरे काम, गंदे काम बिल्कुल भी ना करे, बिल्कुल भी ना करे। और मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपने गलतियों को जो है माफी मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर आपको माफ करेगा, क्षमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। अगर आप दिल से अगर पश्चाताप करेंगे, दिल से अगर परमेश्वर से माफी मांगेंगे, तो परमेश्वर आपको माफ करने के लिए भी तैयार है।
ओके, तो अंत में जो है यही कहना चाहूँगा कि जो भी बुरे लोग हैं, तुरंत जो है अपने जीवन को बदलो और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपो। ओके, और जो मसीह को छोड़कर भटक रहे हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके मसीह में वापस आ जाओ और सच्चाई को स्वीकार करो और अनंत काल का जीवन पाओ। ओके, तो यहीं पर अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ।